स्टडी विद देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का एनसीईआरटी। तो इकाई 2 चलेगा। कल हम लोग पढ़े थे सरकार क्या है उसके बारे में डिस्कस हुआ था। आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे उसका, राज्य सरकार। अध्याय 2 पढ़ेंगे और इसमें यह कहा गया है कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार अपने कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा कल्याण के लिए कार्य करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करे एवं गृह निर्माण, सड़क के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उसके संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय में उप शीर्षक को देखेंगे कि आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये एम्बुलेंस है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि स्वास्थ्य है क्या चीज़। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपके उपयुक्त कोलाज में केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए अन्य कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए अच्छा पानी और प्रदूषित मुक्त वातावरण मिले, उदाहरण क्या कहता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य पानी, प्रदूषित मुक्त वातावरण और सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमारी पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुनौती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के यह सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। तो इसे भी पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ेंगे? इसे। क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार समूह में चर्चा करें। ऊपर दिए गए कोलाज से दो स्थितियां छाटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं है। वे कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, इन पर 2 वाक्य लिखें। तो दोस्तों कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ये बात तो सुने ही होंगे। तो अब पढ़ेंगे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। क्या बोलते हैं? भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ
दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तरों में दिखाए गए स्थितियों की तुलना कीजिए। यहाँ क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं? संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष में 15,000 नए डॉक्टर उपयोगिता प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात इसी में कहा गया है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। ये बात सही है। अब इसे पढ़ेंगे। पिछले वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर कितना हो गया? 18,218 हो गए हैं, हो गए। तो भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक, ये तपेदिक शब्द है और इसको बोलते हैं टीबी से मारे जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटन आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। दूसरी बात, हम सबको पीने का अच्छा जल प्राप्त नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इस बीमारी में से 21% जल जनित होती है, जैसे हेज हो गया, पेट, उसके बाद कीड़े, उसके बाद हेपेटाइटिस। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। और यह से भारी मात्रा में दवाई का निर्यात होता है। आयात नहीं, निर्यात मतलब बाहर भेजा जाता है। भारत में समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अपने अल्प पोषक के शिकार होते हैं। तो यहाँ बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवा चाहिए, जैसे में क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशाला और एम्बुलेंस सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सकें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टर अथवा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे सके
रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ बात यहाँ, भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की असमर्थ है क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा करें। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाना, अस्पताल है। देश में सार्वजनिक का मतलब तो जानता ही है सबके लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। यह ऐसी चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है और सैकड़ों और हजारों गांवों में फैले हुए इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार में चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकी और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। यहाँ कुछ कहानी दिया गया है, हाकिम शेख की कहानी। तो इसे पढ़ लेना। हाकिम शेख की कहानी है क्या चीज़? एक इलाज का खर्च, ये भी पढ़ लेना। इसको पढ़ लेना। तो अब सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे अब। तो उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, उसके बाद निजी स्वास्थ्य सेवा। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है क्या चीज़, उसके बारे में पता चलेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रीय अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। अब समझ में आया? आ ही गया होगा, आप लोग बहुत बहादुर बच्चे हैं। जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। यह केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करती है और सभी बीमारियों साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम के स्तर में ये देखना, ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवा रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को देखरेख में कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में
ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर में, अब जिला स्तर के बारे में जानेंगे। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख। अब समझो, कहना यह चाहता है कि ग्राम स्वास्थ्य केंद्र जो है ना, ग्राम स्वास्थ्य सेवा, कहाँ चल गया यार, गलती चल गया क्या, नहीं यहाँ से, तो ग्राम स्वास्थ्य सेवा सेवक रहता है, ठीक। मतलब ग्राम में जो स्वास्थ्य केंद्र रहता है ना, तो उसका देखभाल कौन करता है? जिला स्तर पर अस्पताल के द्वारा इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों को देख रेख करता है। यानी जिला स्तर का जो अस्पताल होता है ना, वह नीचे के अस्पतालों को देख रेख करता है। ग्रामीण के स्तर में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसको देख रेख करता है, ठीक है। जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिसका जिक्र हकीम शेख की कहानी में हुआ था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने अभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए यह अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन स्वास्थ्यों को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स, अब समझना, यहाँ तक बातों को समझे, चलाने के लिए क्या सरकार को टैक्स में देते हैं, इसलिए यह सुविधा सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। बीमारी जैसी क्या है? टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, पीलिया हो गया, दस्त हो गया, लगना हैजा या चिकनगुनिया आदि का फैलने से रोकना। इसकी मतलब व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा तो इस बॉक्स को भी पढ़ लेना दोस्तों। अब यह कहता है कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, तो इस बात को भी समझ लें कि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे कभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, अब यहाँ भी समझो, प्रतिरक्षा सबके प्रतिरक्षा, पुलिस, उसके बाद न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि। कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है अथवा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वास्थ्य मतलब स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समाज कल्याण, उसके बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण तो समझ गए, किसी चीज़ का प्रशिक्षण करना, सैटेलाइट वाला जो छोड़ता है प्रशिक्षण करता है ना, इत्यादि। इससे मतलब जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं तो आप समझ ही गए हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे
बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास, पुनर्वास का भी अर्थ आप लोग समझ ही गए हैं, दोबारा बसना के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष अंतरिक्ष परमाणु एवं प्रेक्षा प्रेक्षा प्रेक्ष प्रेक्ष पात्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से भी चलाया जाता है। सरकार खास तौर पर गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो बाजार में नहीं खरीद नहीं पाते हैं। इसका एक उदाहरण है, मतलब स्वास्थ्य संबंधित सेवा। क्या आप ऐसी अन्य उदाहरण दे सकते हैं? असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र में सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित न रखें। हालांकि हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद कीजिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि इससे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और इनके स्वास्थ्य संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। तस्वीर को देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो फिगर दिखा रहा है ना, ये वाली फिगर, तो ये वाली फिगर कहता है गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती एक डॉक्टर, ठीक है। और इसमें कहता है एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मारे जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है, जिसे रोक पाना संभव है, मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। अब पढ़ेंगे निजी स्वास्थ्य के बारे में। क्या पढ़ेंगे? निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय जिसको बोलते हैं आरएमपी मिल जाती है। शहरों क्षेत्रों में बड़े संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करती है। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल का
चलाया अस्पताल का नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशाला है जो परीक्षण करती है, वे विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है जैसे एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयाँ खरीदते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि जिन स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। तो आज निजी स्वास्थ्य सेवा चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयाँ की दुकानें देखी जा सकती है। तो अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं की उपलब्धता हो पाती है। यह शहरी क्षेत्रों के केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग इन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए यह परिवार में बीमारी होती है और इन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सा जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देती है, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकती है। कुछ यहाँ बात कही गई है। तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, एक बात यहाँ कुछ कहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक हिंसा करता है। नैतिक मतलब सहायता करता है। जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। अब समझो, युक्त और उपयुक्त। जो युक्त है और उपयुक्त मतलब मिलना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए वो चीज़ मार्केट में। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होती है। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधित खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यह अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें यह 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपने कुछ संपत्ति बेचते हैं। ये भी बात सत्य है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इसमें
इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। यह परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ साफ वातावरण एवं उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और इसलिए इनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, इस फोटो को देख के आप कुछ सोच सकते हैं कि गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति रहा होगा। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं है। क्या किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय हिंद दोस्तों, कुछ तकनीकी कारण से आगे क्लास नहीं हो पाएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।